तो इसमें जो गिवन है वो हमें, आप ये देखें असाइनमेंट 12.3 में एक बैटरी गिवन है। ये हम इसको बना लेते हैं, जिस तरह सर्किट बना है इसको कॉपी करते हैं पहले। फिर रेजिस्टेंसेस 5 ओम की एक रेजिस्टेंस है, फिर 20 ओम की इस तरह दरमियान में रेजिस्टेंस है, एक 10 ओम की रेजिस्टेंस है, और फिर एक 30 ओम की रेजिस्टेंस है। फोर रेजिस्टेंसेस इसमें गिवन है। वायर्स के ज़रिए इसको हम कनेक्ट कर देते हैं सर्किट को। उपने जैसे इसको नोमेनक्लेचर दे दिया, मसलन जी ए है, इस जंक्शन को बी, फिर आगे सी, डी, ई एंड एफ ये कह दिया। ईएमएफ ऑफ द बैटरी गिवन है कि नहीं, 4 वोल्ट्स। ईएमएफ इज 4 वोल्ट्स। ये सर्किट देखें गिवन है, खुद ही जो सर्किट में उन्होंने करंट की डायरेक्शन को खुद ही डिस्क्राइब कर दिया उनका कि ये I1 करंट है और ये I2 करंट है। अब अगर इस पे हम ये देखें कि फर्दर नेमिंग कर देते हैं, 5 ओम वाले रजिस्टर को R1 कह देते हैं, 20 वाले को R2 कह देते हैं, 10 वाले को R3 कह देते हैं, और 30 वाले को R4 कह देते हैं। फर्दर करंट को अगर हम चलाएं तो आप ये देखें I1 करंट इन्होंने इस लूप की दी है, A, B, E और F। ये जो लूप है इसको I1 कहा है। इसका मतलब है कि ये I1 करंट यहाँ भी ऊपर भी होगी, उसकी डायरेक्शन नीचे से ऑपोजिट हो जाएगी ना, और B से E की तरफ भी होगी I1 करंट। इसी तरह I2 करंट ऊपर भी होगी, यूँ यहाँ भी होगी, और 20 ओम रेजिस्टेंस में नीचे से ऊपर होगी। अब हमें सर्किट ये समझ आ रहा है कि 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम रेजिस्टेंसेस पे से तो एक एक करंट पास कर रही है, लेकिन 20 ओम करंट पे से दो करंट्स उस पर आ रही हैं। 20 ओम रेजिस्टेंस पे एक ऊपर से नीचे आ रही है और एक नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऐसे सर्किट को सॉल्व करने का मेथड ये है कि हम पहले KVL इक्वेशन डेवलप करेंगे फॉर लूप। एक लूप को हम ले लेते हैं A, B, E, F, A, ये वाला लूप जिसमें करंट की डायरेक्शंस वगैरह की बने। अब हम इसकी इक्वेशन को लिखते हैं। तो इसकी इक्वेशन देखें, बैटरी से शुरू कर लें कि करंट की डायरेक्शन में ही चले, जैसे कल बताया था करंट की डायरेक्शन में चले। पहले नेगेटिव टर्मिनल आया, फिर पॉजिटिव, तो फिर पॉजिटिव साइन के साथ आपने EMF को लिखा +E। ओके, फिर हम आगे चले। 5 ओम रेजिस्टेंस पे से I1 करंट पास कर रही है, तो करंट की डायरेक्शन में चलें तो माइनस के साइन के साथ I1 इंटू R1। फिर हम B से नीचे की तरफ जब उतर रहे हैं 20 ओम की तरफ, तो अब दो करंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आई। तो इसमें जिस करंट के लूप में हम चल रहे हैं ना, I1 करंट के लूप में, उसको पहले लिखेंगे, और दूसरी जो उसके ऑपोजिट आ रही है करंट I2, उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करके बाद में लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के बाहर वही रूल के मुताबिक माइनस का साइन दिया हुआ है इनटू R2। लूप में हम E पे पहुंच गए, E से F की तरफ जाते हुए कोई रेजिस्टेंस नहीं, और F से वापस बैटरी पे पहुंच के आपका लूप एंड हो गया इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन डेवलप हो गई। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। E की वैल्यू है 4, I1 अननोन है, तो R1 की वैल्यू 5 I1 बन गया। R2 की वैल्यू 20 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। 4 माइनस 5 I1 माइनस 20 I1, माइनस माइनस प्लस हो गया 20 I2 इक्वल्स टू 0। तो
इसमें से हम जो है वो 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लें। सॉरी 4 नहीं आएगा, 5 भी है, नहीं इसमें 5 भी है, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 4 माइनस 5 और -20 -25 I1 प्लस 20 I2 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इससे आगे फर्दर इसको अभी सॉल्व नहीं करते। ओके, अब सर्किट हम यही सामने रखते हैं, इसको थोड़ा सा पेज को टर्न करते हैं। आ रहे नजर सर्किट अब देखें। अच्छा चले, मैं इसको यहाँ पे करके कर लेते हैं। KVL इक्वेशन फॉर लूप, अब दूसरे लूप के लिए हम लेते हैं B C D E B। ओके, B से स्टार्ट कर दें तो -I2 R3 -I2 R4 और फिर वापस 20 ओम पे पहुँचे। तो अब नीचे वाली करंट जो I2 है उसे पहले लिखेंगे क्योंकि उसके लूप की इक्वेशन बना रहे हैं, और I1 उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटू R2 इक्वल्स टू 0। R3 की वैल्यू है 10, तो ये हो गया 10 I2। R4 की वैल्यू 30 I2 माइनस I2 माइनस I1 और R2 की वैल्यू 20 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें, -10 I2 -30 I2 -20 I2 माइनस माइनस प्लस 20 I1 इक्वल्स टू 0। तो I2 की टर्म्स इकट्ठी कर दें, -20 -30 -10, तो ये बन गए -60 I2 प्लस 20 I1 इक्वल्स टू 0। इसमें से 20 कॉमन आता है, तो ये हो गया -3 I2 प्लस I1 इक्वल्स टू 0। 20 को दूसरी तरफ 0 की तरफ शिफ्ट करें, ख़त्म हो जाएगा, तो -3 I2 प्लस I1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम I1 की इक्वेशन बना लेते हैं, -3 I2 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, +3 I2, और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। इसको पुट कर दें, पुट इक्वेशन 2 इन 1। तो इक्वेशन 1 हमने ये बनाई हुई थी, ये फिर मैंने दोबारा सामने कर दी। इसको अब दोबारा लिखते हैं इक्वेशन 1 को। 4 -25 I1, तो I1 की जगह ये लिख रहे हैं 3 I2 प्लस 20 I2 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करें, 25 3 ज़ा 75 I2 प्लस 20 I2 इक्वल्स टू 0। -75 प्लस 20, तो ये हो गया -55 I2 इक्वल्स टू 0। 4 इक्वल्स टू 55 I2, और I2 का आंसर चेक करें, ये आ रहा है 4 डिवाइडेड बाई 55। चेक करें, 0.073 एम्पेयर। ओके, इसकी वैल्यू वापस पुट करें इक्वेशन 2 में, तो I1 का आंसर निकालें। पुट इन इक्वेशन 2, I1 इक्वल्स टू 3 इंटू 0.073, इसको मल्टीप्लाई करें, 0.219 एम्पियर। अब इसके आप देखें आंसर, इसके अब ऐसे लिखने हैं हमने। मुझे थोड़ा सा इसका शक हो रहा था कि पहले जब सॉल्व कराई ना तो इसके ये वाले आंसर नहीं आते। उसकी कई बार वजह ये होती है कि सॉल्व करने वाले ने कोई माइनस प्लस की गलती कर दी हो, या कोई बैटरी कहीं पे उसने ऑपोजिट पोलैरिटी में यूज़ ना कर ली। अच्छा चलें, अब इसको, अब आंसर इसके ऐसे नहीं लिखते, आंसर इसके लिखते हैं इस तरीके से कि करंट थ्रू
R1, current through R2, current through R3, करंट थ्रू R4, यूँ आंसर इसके लिखे जाते हैं। अब देखें R1, अपनी इक्वेशन पे वापस आएँ तो R1 में से कौन सी करंट पास कर रही थी? I1, तो इसका आंसर I1 होगा। I1 का जो भी आंसर है वो लिख देंगे इसके साथ। R2 में से करंट पास कर रही थी I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, वो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। R3 में से I2 करंट थी और R4 में से भी, हाँ, बस इनके आगे जो भी आंसर हमारे पास I1 का आंसर आ रहा था 0.219, I1 माइनस I2 करें ज़रा, 0.219 माइनस 0.073, 0.146 एम्पियर, और I2 0.073, और ये भी I2, तो ये ऐसे आंसर आपने लिखने इसके। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व KVL इक्वेशंस और किरचॉफ सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल्स को हमने कैसे सॉल्व करना है, ये इसका एक तरीका है।